हे गाइस वर्ज स्वागत है आपका मैं चाकूल टेक एवरीथिंग में। तो यार आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फास्टेस्ट सुपर हीरोज इन डीसी यूनिवर्स। और ये लिस्ट खुद डीसी कॉमिक्स राइटर जोशुआ विलियमसन ने डीसी कॉमिक्स में पब्लिश करी थी। और इस लिस्ट में मैंने अपने भी कुछ चेंजेस डाले हैं और वो तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा कि मैंने क्यों वो चेंजेस करे, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स उनका अप्रोप्रिएट रीज़न दिया है कि मैंने इन कैरेक्टर की जगह इन कैरेक्टर्स को क्यों ऐड किया। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 किड फ्लैश। नंबर 10 पर आता है किड फ्लैश या फिर वॉलेस्ट वेस्ट। और मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये द फ्लैश टीवी शो वाला किड फ्लैश नहीं है, बिकॉज हमें फ्लैश में वॉली वेस्ट एज किड फ्लैश दिखा था, बट कॉमिक्स में वॉली का नेफ्यू वॉलेस किड फ्लैश बनता है। और इसको नंबर 10 पर जॉश ने इसलिए रखा है बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम अभी वॉलेस काफ़ी यंग और इमेच्योर है और काइंड लाइक बार्ट है और उसमें फास्ट होने की पोटेंशियल है इन फ्यूचर, बट अभी सो फार वो बहुत ज़्यादा स्लो कंपेयर टू ऑल अदर स्पीडस्टर्स इन दिस लिस्ट। नंबर 9 शज़ाम। नंबर 9 पर आता है शज़ाम और ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था बिकॉज मुझे हमेशा से लगता था कि शज़ाम सुपरमैन के नियर फॉल करता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, बट अकॉर्डिंग टू जॉश विलियमसन बिली बैटसन के पास 6 डिफरेंट गॉड्स की पावर है एंड सारे ही गॉड्स का थोड़ा थोड़ा एलिमेंट उसकी बॉडी के अंदर है, विच इज़ वाई वो किसी भी एक गॉड की पावर पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। एंड बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ मर्क्यूरी ही कैन ट्रैवल फास्ट बट नॉट दैट फास्ट कि वो किसी भी स्पीडस्टर्स के नियर। नंबर 8 गॉड स्पीड। नंबर 8 पर आता है गॉड स्पीड एंड दिस वाज अगेन अ शॉक टू मी कि गॉड स्पीड वंडर वुमन से भी स्लो है। और आगे बढ़ने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में एक बार तो ये लिस्ट सुनने से पहले ये डाउट तो ज़रूर आया होगा कि अगर ये किसी डीसी क्रिएटर ने दी है, मतलब डीसी कॉमिक्स के क्रिएटर ने दी है, तो ऑफकोर्स वो एक बायस लिस्ट बनाएगा। बट नहीं यार, जॉश ने बायस लिस्ट नहीं बनाई है और इसका प्रूफ यहीं पर मैं दे सकता हूँ क्योंकि गॉड स्पीड को खुद जॉश ने ही क्रिएट किया था और गॉड स्पीड को नंबर 8 पर उन्होंने रखा है, तो ऑफकोर्स वो बायस नहीं है किसी भी कैरेक्टर को लेके। तो अभी जॉश की एक्सप्लेनेशन सुनते हैं कि जॉश ने गॉड स्पीड को नंबर 8 पर क्यों रखा है। तो अकॉर्डिंग टू जॉश गॉड स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बट वो इतना फास्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बेरी की स्पीड स्टील करी थी और साथ ही साथ और भी बहुत सारे स्पीडस्टर्स की स्पीड स्टील करी थी, इसीलिए वो इतना फास्ट हो पाया, वरना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है जब उसके अंदर से बेरी और बाकी स्पीडस्टर्स की स्पीड निकल जाती है। बट जॉश ने ये भी बोला कि एक बार स्पीड फोर्स के साथ गॉड स्पीड अगर अपना कनेक्शन बना ले तो उसको रोकना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा किसी भी अदर स्पीडस्टर के लिए। नंबर 7 वंडर वुमन। तो नंबर 7 पर आती है फैन फेवरेट वंडर वुमन। और मुझे पता है कि वंडर वुमन फास्ट है क्योंकि अल्टीमेटली शी इज़ लाइक अ फीमेल वर्जन ऑफ सुपरमैन, बट फास्टर देन गॉड स्पीड वॉज समथिंग न्यू टू मी। तो अकॉर्डिंग टू जॉश वंडर वुमन ने ट्रेन किया है अपने आप को अमेजोनियंस के साथ, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल ग्रुप एग्जिस्ट करता है डीसी के अंदर। तो वंडर वुमन बेसिकली एक फीमेल वर्जन है सुपरमैन की और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जॉश ने आगे ये भी बोला था कि वंडर वुमन इतनी ज़्यादा फास्ट सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से है और वो सोल रीज़न ये है कि उसने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है अपने आप को, जिसकी वजह से वो सारे मैकेनिक्स ऑफ स्पीड समझती है और इसीलिए वो इतनी ज़्यादा फास्ट है कि वो गॉड स्पीड को भी सरपास करती है स्पीड के मामले में। नंबर 6 सैवटार। तो लेट मी बी क्लियर ऑन समथिंग, इनिशियल लिस्ट में इस पोजीशन पर तुम्हें चीता मिलेगी, बट इफ यू रियली कंपेयर चीता विद सैवटार यू विल फाइंड सैवटार टू बी फास्ट। तो सैवटार को इस पोजीशन पर मैंने इसलिए ऐड किया है बिकॉज सैवटार फ्लैश में दिखाए गए सारे विलन्स में से सबसे ज़्यादा फास्ट है एक्सेप्ट फॉर वन, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बट सैवटार के पास उसकी इनिशियल स्पीड के साथ साथ इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की भी पावर है और आई डोंट थिंक कि चीता ने टेलीपोर्टेशन का नाम भी सुना होगा। इमोशनल डैम इट। नंबर 5 ब्लैक रेसर। तो नंबर 5 पर आता है ब्लैक रेसर, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर तुम्हें देखनी है तो मैंने आई बटन पे डाल रखी है, जिससे तुम्हें ब्लैक रेसर की पावर्स का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू जॉश ब्लैक रेसर इज एन एस्पेक्ट ऑफ डेथ एंड चाहे वो लाइट स्पीड से तेज ट्रैवल ना कर पाता हो, बट इवेंचुअली ही कैन कैच एनीवन बिकॉज नो वन कैन रन फ्रॉम हिज और हर डेथ। और मैं अगर अपने ओपिनियन में बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा डार्क एक्सप्लेनेशन थी जो जॉश ने दी है ब्लैक रेसर को लेके। नंबर 4 सुपरमैन। नंबर 4 पर आता है सुपरमैन। अब इससे पहले तुम मेरे कमेंट्स में जाके शुरू हो जाओ कि सुपरमैन इज़ द फास्टेस्ट, ही इज़ द बेस्ट, रुक जाओ।
According to Josh and DC Comics, Superman is faster but not faster than Barry and two more speedsters, एंड इसका प्रूफ तुम्हें फ्लैश रीबर्थ कॉमिक में मिल जाएगा। जब बेरी स्पीड फोर्स में टैप करता है तब बेरी सुपरमैन को बहुत पीछे छोड़ देता है इन जस्ट सेकेंड। ऑल्सो सुपरमैन एंड फ्लैश में से कौन ज़्यादा फास्टर है पूरी तरह कंफर्म हुआ था फ्लैश वॉर कॉमिक में, जहां बेरी और वॉली रेस कर रहे होते हैं एंड सुपरमैन लीग से बोलता है कि दे आर आउट ऑफ माई रीच, आई जस्ट कुडंट गो दैट फास्ट एंड आई कैन नॉट कीप अप विद देम। तो यार इससे हमें एक चीज़ का आइडिया तो लग ही जाता है कि सुपरमैन चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग हो बट वो उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। मैं जानता हूँ हार्डकोर सुपरमैन फैंस के लिए ये ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है कि बेरी एलन सुपरमैन से बहुत ज़्यादा फास्ट है, और बेरी एलन के अलावा भी दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सुपरमैन से बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा कि यार सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो अगर तुम्हारे हिसाब से सुपरमैन ज़्यादा फास्ट है तो कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से सुपरमैन को फास्टेस्ट समझो। बट ऑफिशियली कॉमिक्स में जो है और जो कंफर्म किया गया मूवीज़ में भी वो ये है कि बेरी एलन इज़ फास्टर देन सुपरमैन। नंबर 3 रिवर्स फ्लैश। तो नंबर 3 पर आता है रिवर्स फ्लैश, और इसको जॉश ने नंबर 3 पर इसलिए रखा है और उन्होंने इसका ये रीज़न दिया है कि रिवर्स फ्लैश इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पीडस्टर एवर इंट्रोड्यूस्ड इन डीसी कॉमिक्स, और साथ ही साथ इसका जो साइकोपैथिक लेवल है उसको हम किसी भी और विलन से मैच नहीं कर सकते। और साथ ही साथ उन्होंने बोला था रिवर्स फ्लैश भी इनिशियली सुपरमैन को रेस में हरा चुका है, और ये चीज़ खुद ईयरबर्ट ने सुपरगर्ल को बताई थी क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स पे कि मैं सुपरमैन को हरा चुका। एंड साथ ही साथ उसने सुपरगर्ल को ये भी बोला था कि योर कज़न इज़ फास्ट बट आई एम फास्टर देन हिम। तो इससे हमें ये चीज़ तो प्रूफ होती है कि वो सुपरमैन से बहुत ज़्यादा फास्ट है। नंबर 2 बेरी एलन अर्थ प्राइम। नंबर 2 पर आता है बेरी एलन, और अकॉर्डिंग टू जॉश बेरी इज द फास्टेस्ट मैन अलाइव जस्ट बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द मैकेनिक्स ऑफ स्पीड फोर्स बिकॉज ही क्रिएटेड। तो एज मैंने हमेशा बताया है अपनी वीडियोस में कि सारे स्पीडस्टर्स में से बेरी सबसे ज़्यादा फास्ट है, बट देयर इज स्टिल वन स्पीडस्टर हु कैन आउटरन बेरी ऑल्सो। नंबर 1 वॉली वेस्ट। नंबर 1 पर आता है वॉली वेस्ट, जो कि करेंटली इज़ द फास्टेस्ट कैरेक्टर इन डीसी यूनिवर्स। और टू बी ऑनेस्ट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि वॉली वेस्ट बेरी एलन से ज़्यादा फास्ट है। तो अकॉर्डिंग टू जॉश वॉली भले ही स्पीड फोर्स के मैकेनिक्स या साइंस ना समझे, बट ही डज अंडरस्टैंड द स्पीड फोर्स एंड इज कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल साइड ऑफ स्पीड फोर्स। ये चीज़ हमें शो पर भी दिखाई गई थी कि वॉली वॉज द फर्स्ट स्पीडस्टर हु न्यू स्पीड फोर्स इज डाइंग, बट शो पर वॉली हमें बेरी से काफ़ी स्लो दिखाया गया है। मे बी अब बेरी ने लेवल अप किया है और स्पीड फोर्स भी वापस आ गई है, तो हो सकता है फ्यूचर में हमें वॉली बेरी से ज़्यादा फास्ट दिखाया जाए, और ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। बट अभी ऐसी कोई साइंस नहीं है वॉली के रिटर्न को लेके, बट एज सून एज पॉसिबल वॉली वापस आएगा। मैं पक्का श्योर हूँ कि वॉली बेरी से ज़्यादा फास्ट होगा। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम इस लिस्ट से एग्री करते हो या नहीं करते हो। मैं इस लिस्ट से पूरी तरह एग्री नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने 6th नंबर पर चीता की जगह सैवडार को रखा। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ से और अग्री नहीं करता हूँ, और वो है कि बेरी वॉली से स्लो है। तो मेरे ओपिनियन में बेरी फास्टेस्ट स्पीडस्टर है अभी तक, क्योंकि मैंने अपनी पिछली स्पीडस्टर वीडियो में भी बताया था कि बेरी मेरे हिसाब से फास्टेस्ट स्पीडस्टर है, और साथ ही साथ मैंने अप्रोप्रिएट रीजंस भी दिए थे। तो यार मेरे हिसाब से तो वॉली नंबर 2 पर आना चाहिए और बेरी नंबर 1 पे। बट अगर जॉश ने बोला है और जॉश इन कैरेक्टर्स के क्रिएटर हैं तो हम उनसे क्या ही आर्ग्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसे डीसी कॉमिक्स में भी पब्लिश किया गया है, तो हमारे कुछ भी बोलने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट एज फैंस अपना ओपिनियन तो रख ही सकते हैं, और अगर तुम्हारा ओपिनियन कुछ और है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चाहे कुछ भी हो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।